नमस्कार दोस्तों। आइए आज मैं आपको सुनाता हूँ एक गरीब चाय वाला गरीब चाय वाले की कहानी। कैसे वो गरीब था लेकिन वो एक ईमानदार भी था। गरीब होना बड़ी ये चीज ये नहीं है। अगर गरीब होने के बाद भी अगर आदमी का ईमान उसके साथ है तो भगवान भी उसके साथ होता है, पूरी कायनात उसके साथ होती है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ उसी गरीब चाय वाले की कहानी। किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा, उसकी बेटी रीनू थी। रमन गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका तथा उसके परिवार का पूरा खर्च बमुश्किल चल पाता था, लेकिन घर चला लेता था। शाम को मदन जब घर लौटता तो रात में एक नदी बहती थी। रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थी। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती और मछलियां भी उससे खुश रहती थी। गरीबी के कारण मदन अपनी बेटी रीनू के स्कूल को स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया, क्योंकि मदन ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। अगले दिन मदन चाय बेचने नहीं गया, बल्कि उदास मन से नदी के किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जल परी बाहर आई। जल परी बाहर आई। उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती। जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूं और मुझे कुछ जादुई शक्तियां हैं जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मदन ने सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मदन, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा थैला दूंगी, जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में चले गई। अगले दिन मदन नदी पर पहुंचा, तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने मदन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। मदन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया तथा उस थैले को उसने एक सुनार को बेच सबसे पहले मदन ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरी, जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद मदन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, होटल शुरू कर दिया। उस होटल में से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। मदन ने सोचा, अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है और अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा, क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में उसके 2 दोस्त रहते थे जो उससे बहुत चिढ़ते थे,
जिनका नाम रमेश और सुरेश था। मदन की सफलता से उन्हें अपार ईर्ष्या होने लगी। इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो रमेश और सुरेश ने एक योजना बनाई कि जब वह नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने मदन का पीछा किया और नदी के पास ही एक झाड़ी के पीछे छिप गए। मदन ने जलपरी को थैला वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं अब एक धनी आदमी बन गया हूं। साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया है, इसलिए मैं ये सोने के सिक्कों की थैली आपको लौटाना चाहता हूं। जलपरी मदन की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह बात कर ही रहे थे कि रमेश और सुरेश दोनों ने मदन को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होने पर जलपरी ने मदन से कहा कि हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। यह सुनकर मदन ने जलपरी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी निष्ठा से वह व्यापार करेगा। अब इससे उसकी खूब तरक्की होने लगी। यह सुनकर मदन ने जलपरी से वादा भी कर दिया कि वह ईमानदारी से पूरी लगन से अपने व्यापार करेगा और वो सिक्कों की थैली जलपरी को वापस कर दिया। फिर उससे विदा लेकर अपने घर लौट गया। तो ये एक ईमानदार और ये सच्ची कहानी थी जो कि आप सभी के सुनने लायक थी। और इससे एक सीख है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसे सुना और इससे कुछ सीखने की कोशिश की होगी। कहानी छोटी थी लेकिन बड़ी शिक्षाप्रद थी।